आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि नए साल में हम आपके साथ DLED सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साथ मिलेंगे, जो कि हम DLED सेकेंड सेमेस्टर हिंदी की सीरीज लेके आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो क्या आपका आ सही है, या बा सही है, या सा सही है, या दा सही है? तो इनमें से आपका कौन सा सही है? तो ये आपका दा नंबर सही है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। तो किस किस के मेल से बना है? तो क्या आपका ऑप्शन सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है? कौन सा सही है, या फिर डी सही है? इनमें से कोई नहीं उपर्युक्त में। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। खा का उच्चारण स्थल क्या है? तो उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या दंत है, कि तालु है, कि कंठ है, कि ओष्ठ है? तो ये खा आपका आता है खा का खा गा घा। तो ये आपका आता है गा घा अंगा, ये आपका आता है सा में। ठीक है, यानी कि ये कंठ में आता है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर में। तो क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है आपका, मुद्रा शब्द का अर्थ। तो मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठी होता है, कि रुपया होता है, कि आकृति होती है, कि उपर्युक्त सभी होते हैं? तो आपको दोस्तों बता दें कि रुपया भी होता है, अंगूठी भी होती है, आकृति भी होती है मुद्रा शब्द से। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएंगे आपके ऑप्शन। अब अज शब्द से, अज शब्द जो है के अर्थ क्या होते हैं? तो अज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या दशरथ के पिता? आज अजगर, अजगर होता है, कि आजीवन होता है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दशरथ के पिता। जंगम का विलोम शब्द, ठीक है, जंगम का विलोम शब्द तो क्या पुष्ट होगा, कि स्थावर होगा, कि स्थित होगा, कि पूर्ण होगा? तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थावर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अनुग्रह का विलोम शब्द। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या आग्रह होगा, कि संग्रह होगा, कि ग्रहण होगा, कि विग्रह होगा? तो ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, इसमें विग्रह होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट आपका है, हास्य स्वर कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, ये जरूर आप लोग देख लिया करिए ये शब्द, क्योंकि इसमें यही तो शब्दों का हेर फेर है। क्वेश्चन यहीं से ही तुम्हारा चेंज हो जाता है और आप लोग समझ बैठते हो कि हास्य स्वर है, और इनमें से कोई लगा देते हो, लेकिन ये तीनों हास्य स्वर हैं, और ये आपका दा जो है ये हास्य स्वर नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ा। ठीक है, यारा लावा, यारा लावा व्यंजन कहलाते हैं। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो ये व्यंजन आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन हो जाएंगे? तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या आपका आ सही है, बा सही है, कि सा सही है? तो क्या सही हो जाएगा? तो ये सभी सही है। ठीक है, ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो क्या है? चित्र लिपि है, कि वर्ण लिपि है, कि शब्द की अक्षर लिपि है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? चित्र लिपि हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो क्या शंख होगा, कि कमल होगा, कि कपूर होगा, कि उपर्युक्त सभी होगा? तो ये आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, का से मातक के व्यंजन कहलाते हैं। तो का से मातक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो क्या आपका आ सही है, कि बा सही है, कि सा सही है, कि ता सही है?
तो आ से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आइए 14 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा इनमें से शुद्ध है? तो क्या आधीन शुद्ध है कि अधीन शुद्ध है कि अधिनी शुद्ध है कि इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका बा नंबर आधीन शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं, तो किसमें मांटेसरी विधि का उपयोग करते हैं? क्या मवन वाचन में कि शास्वर वाचन में कि शास्वर वयन में कि लेखन शिक्षण में कि उपर्युक्त सभी में? तो ये हम करते हैं ऑप्शन नंबर सा, लेखन शिक्षण में। ठीक है, मांटेसरी विधि का प्रयोग। आइए छा से छत्री, यहाँ पे छा संयुक्त वर्ण संयोग से बना है, तो किसके किसके संयोग से बना है? तो का प्लस सा से, कि यहाँ पे का प्लस सा कि का प्लस जा कि का प्लस दा, तो ये किसके सहयोग से बना है? तो ये आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा, का प्लस सा। और ये जो व्यंजन होते हैं ये आधे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो आधा का और प्लस सा, ये जो नीचे हलंत लगा होता है ये आधा होता है। ठीक है, इसका मतलब आधा होता है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो क्या आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इसमें आपका सा नंबर सही है। ठीक है, सा ऑप्शन सही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें 18 में कह रहा है कि विरोध शब्द का विलोम है, तो विरोध, विरोध का विलोम क्या होता है? सहमत की सहायता की, समर्थन की, अनुरोध। तो विलोम में हमेशा इसका विलोम शब्द विरोध का क्या हो जाएगा? तो इसमें हमेशा लोग विरोध करते हैं, तो विरोध का जो समर्थन करता है तो जस्ट अपोजिट होता है ना, कहते हैं हम विरोध कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें सा 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 और यहाँ पे हा व्यंजन कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्या आ नंबर सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऊष्म व्यंजन है, किसको इनमें बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इस पे लिखा है आई शब्द का अर्थ। अब देखो आई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कुछ ऑप्शन आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन आपका आ सही है। क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प। अब स्थावर का विलोम शब्द, देखो अभी स्थावर वाला आया था, जंगम पूछा था और स्थावर हो गया था, अब स्थावर पूछ रहा है और जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। सीधा सीधा इसमें तो बहुत आसान है क्योंकि पीछे आया हुआ है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, अब शुद्ध शब्द इसमें ढूंढना है, तो क्या आपका आ सही है कि बा सही है कि सा सही है कि दा सही है? तो ऑप्शन आपका बा सही है। क्या होता है? कुमुदनी होता है। ठीक है, कुमुदनी और कुमुदनी और कुमुदनी ये नहीं होता है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? तो ये आपका कथन किसका हो जाएगा? तो इसमें क्या आ सही है कि बा सही है कि दा सही है कि सा सही है? कौन सा सही है इसमें? तो इसमें ऑप्शन आपका सा सही है। सुमित्रानंद पंत जी ने यह कहा था। ठीक है, तो आइए अब आपके पास चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित है, तो किसकी विशेषता से संबंधित है? तो आ बा सा। और इसमें क्वेश्चन कट रहा है अभी, ये क्वेश्चन पूरा पूरा देखते हैं पहले। हाँ, अब पूरा पूरा क्वेश्चन आ गया है। 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो ये लिपि की विशेषता से संबंधित, तो किससे संबंधित है? देखो हमने भी देखो यहाँ पे कह दिया किससे संबंधित है, लेकिन ये शब्द देखो ये नहीं है ना, नहीं शब्द यहाँ पे ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। तो यहाँ पे 3 होंगे जो सही होंगे, एक होगा गलत होगा। तो आबा सा में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे सा नंबर देखो, सा नंबर में कह रहा है सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ सही कि बा सही कि सा सही कि दा सही? तो क्या सही हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका
दा सही हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णमाला का आशय, तो वर्णमाला का क्या आशय होता है? तो इनमें से आ सही कि बा सही कि सा कि दा। तो वर्णमाला का हमेशा आशय ये होता है कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं, जो व्यवस्थित रूप में रखा जाए। ठीक है, वर्ण जो होते हैं वो जो जहाँ पे जिस वर्ण की आवश्यकता है वो वर्ण वहीं पे होगा, तभी वर्णमाला को व्यवस्थित रूप में अगर रखेंगे तो उसी को वर्णमाला ही कहेंगे। अगर वर्णमाला व्यवस्थित नहीं है, अगर माँ है और माँ के बाद अगर अगर यहाँ पे का के बाद खा आता है, अगर खा पहले रख दे का बाद में रख दे तो व्यवस्थित है वर्णमाला? नहीं व्यवस्थित है। इसी तरीके है। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के मूल वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो कितनी मानी जाती है? तो क्या आपका आ सही है कि बा सही है कि सा सही कि दा सही है? तो कौन सा इनमें से सही है? तो इनमें से आपका 52। कितना माना जाता है? 52 माना जाता है। बा नंबर सही है। अयोगवाह है, अयोगवाह है तो क्या है? आ है कि बा है कि सा है कि दा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ये आपका विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। ऑप्शन आ सही है। 29 नंबर, यहाँ पे 29 नंबर में डा और ढा, ढा और डा में लिखा है वर्ण है, तो ये वर्ण कैसे वर्ण है ये पूछ रहा है। तो आ सही है कि बा सही है कि सा कि दा? तो ये आपका आ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सा का उच्चारण स्थल है, तो सा का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ है कि कंठ है कि तालु है कि दंत है? तो सा का उच्चारण स्थान होता है तालु से होता है, बोला जाता है शाह, बोला जाता है सिटकारी वाला शाह। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आनंद का विलोम। अब देखो आनंद का विलोम, तो विष होता है कि विषाद होता है कि अवनी होता है कि अर्पण होता है? तो आनंद का आप समझ रहे होगे, अगर कोई चीज आनंद है तो उसमें क्या हो जाएगा? विषाद। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? विषाद हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार। ठीक है, ये देखो श्रा है, ग्रानी श्रागा श्रृगार, और ये श्रृंगार, ये पूरा देखो शाह है लेकिन इस तरीके वाला श्रृंगार सही होता है, और ये संगार है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सा वाला। ठीक है, द्विज शब्द का अर्थ होता है, तो द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? दांत, पक्षी, ब्राह्मण। तो द्विज शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपके इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर ऑप्शन में ये देखा जाता है कि अगर वहां पे इनमें से सभी हों तो वो सही हो जाता है। कुछ केसेस में होता है कि नहीं सही होता है, लेकिन अधिकतर वो सही हो जाते हैं। ठीक है, डीएलएड को देखते हुए, कबीर कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो आ सही कि बा सही कि सा सही कि दा सही है? तो कौन थे? तो यहाँ पे शेखत की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखत की। ठीक है, इसके बाद 35 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा किसकी थी? तो पूरा क्वेश्चन, अभी इसके ऑप्शन नहीं है पूरे, तो आइए ऑप्शन पूरे देख लेते हैं। पूरे ऑप्शन देख लेते हैं इसके। हाँ हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, इसकी विधा, तो ये संस्करण है कि ये कहानी है कि आत्मकथा है कि यात्रा वृत्तांत है? तो ये एक आत्मकथा है। क्या है? ये एक आत्मकथा है। मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, वो लिखने के बाद उसको खत्म हो गए थे, जो कि वो लिख ही रहे थे उस कथना, मतलब अपनी आत्मकथा को, मतलब एक रचना थी, आत्मकथा नहीं थी, वो रचना थी, लिख ही रहे थे और वो खत्म हो गए। तो कौन सी थी? तो वो मंगल सूत्र थी। कौन सी थी? मंगल सूत्र थी। ठीक, घड़ी साज शब्द है, तो क्या ये देशज है कि संकर है कि विकारी है कि रूढ़ है? तो ये संकर है। संकर का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग चीजें एक साथ जुड़ जाएं तो उसे संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रसाल, रसाल पर्यायवाची शब्द है। ये 38 नंबर क्वेश्चन, रसाल पर्यायवाची। अब इसमें रसाल का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो कोयल होगा कि पान होगा कि आम होगा कि सगा भाई होगा? तो यहाँ पे आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला है यहाँ पे,
जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ, तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। पितामह तो वो होते हैं जो पिता के भी पिता होते हैं, पितामह हो जाते हैं। भ्राता भाई हो जाता है, अनुज छोटा हो जाता है। तो जिसका जन्म पहले हुआ, हमसे जन्म अगर पहले होगा तो वो अग्रज नहीं हो जाएगा, अग्रज मीन्स बड़ा हो जाएगा, अनुज मीन्स छोटा हो जाता है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं 40 में। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो आ होगा कि बा होगा कि सा होगा कि दा होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, दा नंबर। तो आपके ये सारे क्वेश्चन रहे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी की सीरीज रही। और इसी तरह आप चैनल पे जुड़े रहिए और लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और ये पार्ट फर्स्ट था, अभी एक पार्ट इसका और आएगा। ठीक है, जो कि पूरे 80 क्वेश्चन करवाने हैं, जो कि 40 क्वेश्चन आज हुए हैं, 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहिए और अपने साथी, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।